मुश्किल यात्राओं पर क्यों निकल पड़ते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं, सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते हैं। देखिए, भारत में ना ये सिर्फ घूमना फिरना नहीं है, ये एक बहुत गहरी आध्यात्मिक खोज है, एक अंदर की यात्रा जो बाहर की दुनिया की सरहदों से कहीं आगे की बात है। ये जो बात है ना, ये हमें सीधे उस अनुभव के दिल में ले जाती है। मतलब ये बताती है कि इन पवित्र जगहों पर एक अलग ही सुकून है, एक ऐसी एनर्जी है जिसे बस महसूस किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता। और आज हम इसी अंदरूनी अनुभव को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर इन यात्राओं के पीछे की असली वजह क्या है? वो कौन सी गहरी चाहत है जो इतने सारे लोगों को इतनी मुश्किल आध्यात्मिक यात्राओं पर खींच ले जाती है? तो देखिए, तीर्थ का मतलब सिर्फ कोई जगह नहीं है, इसे आप एक तरह का आध्यात्मिक दरवाजा समझिए। एक ऐसी जगह जहां हमारी दुनिया और कह लीजिए ईश्वर की दुनिया मिलती है। ये आत्मा के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। और इन सारी यात्राओं का जो सबसे बड़ा मकसद है वो है मोक्ष। अब ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये आज़ादी की सबसे ऊंची अवस्था है। मतलब जीवन, मृत्यु और फिर से जन्म लेने के इस कभी न खत्म होने वाले चक्कर से आज़ाद हो जाना, एक गहरी शांति। और यही वो विश्वास है जो एक तीर्थ यात्रा को इतना पावरफुल बना देते हैं कि वो जिंदगी बदल सकती है। ये सिर्फ कोई धार्मिक रस्म नहीं है, बल्कि ये अपनी आत्मा को साफ करने और इस पूरी कायनात से फिर से जुड़ने का एक जरिया है। चलिए अब अपनी पहली यात्रा पर चलते हैं। ये सफर हमें ले जाएगा हिमालय की ऊंची शानदार चोटियों की तरफ। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें कुदरत की असली ताकत और उसकी पवित्रता में सराबोर कर देगी। तो ये जो 4 धाम यात्रा है ना, ये एक पवित्र सर्किट है। इसे पूरा करने का एक खास तरीका है, क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई की दिशा में। सफर शुरू होता है यमुनोत्री से, जहां से यमुना नदी निकलती है। फिर हम पहुंचते हैं गंगोत्री, वो जगह जहां गंगा धरती पर उतरी। इसके बाद आता है केदारनाथ, भगवान शिव का घर। और आखिर में ये यात्रा बद्रीनाथ में पूरी होती है। और मजे की बात यह है कि हर धाम एक पुरानी कहानी से जुड़ा है। यमुनोत्री का संबंध सूर्य देव की बेटी से है, तो गंगोत्री राजा भगीरथ की तपस्या की कहानी सुनाती है। कहते हैं कि केदारनाथ में महाभारत के पांडवों ने आशीर्वाद मांगा था, और बद्रीनाथ वो जगह है जहां भगवान विष्णु ने तपस्या की थी। मतलब यहाँ इतिहास, कहानियां और भूगोल सब एक दूसरे में घुल मिल गए हैं। तो हिमालय की उस कुदरती खूबसूरती से निकलकर अब हम एक बिल्कुल अलग रास्ते पर चलते हैं। ये है जैन धर्म का रास्ता। एक ऐसी यात्रा जिसमें अक्सर बहुत ज्यादा शारीरिक और आध्यात्मिक डिसिप्लिन की जरूरत पड़ती है। देखिए, जैन धर्म में तीर्थंकरों को आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। ये वो महान आत्माएं हैं जिन्होंने खुद मोक्ष पाया और फिर दूसरों को भी रास्ता दिखाया। इसीलिए तीर्थ यात्रा इन गुरुओं के प्रति अपना सम्मान और आभार जताने का एक तरीका है। जरा सोचकर देखिए, गुजरात की शत्रुंजय पहाड़ी पर मंदिरों का पूरा एक शहर बसा है। 800 से भी ज्यादा मंदिर। ये सदियों की भक्ति और इंसानी लगन का जीता जागता सबूत है। मतलब इसका स्केल वाकई हैरान कर देने वाला है। और इस पवित्र शिखर तक पहुंचना आसान नहीं है। यात्रियों को करीब 3,500 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, और कई लोग तो ये सफर नंगे पैर तय करते हैं। यहाँ पर ये चढ़ाई ही अपने आप में एक प्रार्थना बन जाती है, एक तपस्या। शिखर जी जैसी जगहों पर मंदिरों की बनावट से भी ज्यादा जरूरी है उस यात्रा का आध्यात्मिक महत्व। क्यों? क्योंकि यहाँ 24 में से 20 तीर्थंकरों को मोक्ष मिला था। इसलिए इस पवित्र जमीन पर रखा गया हर कदम भक्ति का एक बहुत बड़ा काम माना जाता है। तो अभी तक हम कुदरत के बनाए विशाल मंदिरों की बात कर रहे थे। अब चलते हैं इंसान के हाथों से बनी पवित्र जगहों की तरफ। ये ऐसी यात्राएं हैं जो हमें उन जगहों पर ले जाती हैं जहां भक्ति को शानदार कला और कारीगरी के जरिए दिखाया गया है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या पत्थर जैसी बेजान चीज में भगवान को महसूस किया जा सकता है? क्या इंसान की बनाई कोई चीज सच में पवित्र हो सकती है? और इसका जवाब, हाँ, इसका जवाब हमें मिलता है जैन आर्किटेक्चर के कुछ बेजोड़ नमूनों में। एक उदाहरण लेते हैं, राजस्थान का शानदार रणकपुर मंदिर। इसके अंदर 1444 मार्बल के खंबे हैं, और कमाल की बात पता है क्या है? इनमें से कोई भी 2 खंबे एक जैसे नहीं हैं। ये इंसानी कारीगरी और श्रद्धा की मतलब एक अविश्वसनीय मिसाल है। ये बात रणकपुर के अनुभव को बिल्कुल सही तरीके से बयां करती है। वहां जाना सिर्फ एक बिल्डिंग में घूमना नहीं है,
ऐसा लगता है जैसे आप किसी जीती जागती मूर्ति के अंदर चले गए हों, जहां हर कोने में, हर बारीक नक्काशी में एक कहानी छिपी है, जो आपको रुकने, सोचने और बस देखते रहने पर मजबूर कर देती है। तो हमने दो बिल्कुल अलग-अलग रास्ते देखे। एक जो कुदरत की बेमिसाल खूबसूरती से जुड़ा है और दूसरा जो इंसानी कलाकारी की मिसाल है। पर सवाल ये है कि क्या ये दोनों अलग-अलग रास्ते एक ही मंजिल पर ले जाते हैं? तो एक तरफ है हिंदू यात्रा जो हमें प्रकृति की ताकत को महसूस करने के लिए बुलाती है, और दूसरी तरफ है जैन तीर्थ यात्रा जो डिसिप्लिन और इंसानी हाथों से बनी खूबसूरती के जरिए श्रद्धा को दिखाती है। बाहर से देखने में ये रास्ते भले ही अलग लगें, लेकिन अंदर का मकसद एक ही है, आत्मा की शुद्धि, मन की शांति और आखिर में मोक्ष। तो आखिर में बात ये निकल कर आती है कि ये जो बाहर की यात्राएं हैं ना, ये असल में अंदर के बदलाव का एक प्रतीक है। असली तीर्थ यात्रा तो आत्मा की होती है और असली मंजिल कोई जगह नहीं, बल्कि मन की एक बेहतर अवस्था है। और यहीं पर हमारे सामने एक आखिरी और शायद सबसे बड़ा सवाल आता है। रास्ता चाहे कोई भी हो, चाहे कुदरत का हो या कला का, असली सवाल तो ये है, वो कौन सी यात्रा है जो हर इंसान को अंदर की शांति और आज़ादी तक ले जाती है।